हाय गाइस। आज हम लोग शुरू करेंगे मेटाबॉलिज्म उपापचयन। हमारे शरीर में जो भी श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ये सब क्या है? एक उपापचयन है, उपापचयन की क्रिया है। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? केमिकल का रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक केमिकल का रिएक्शन होता है। चूँकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इसलिए इसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। और ये क्या है? एक वाइटल एक्टिविटी है। मतलब क्या है? जैविक क्रिया है। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक जैविक क्रिया है, वाइटल एक्टिविटी। ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है, किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है उपचय। उपचय में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में जब किसी चीज़ का निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है, तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? बहुत मतलब छोटा छोटा कण मिलके, छोटा छोटा अणु है, वो सब मिलके, छोटा छोटा अणु मिलके एक क्या बनाता है? बड़ा पदार्थ बना देता है। तो क्या हो गया? सिंथेसिस हो गया। क्या है? जब बहुत छोटा 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 अणु मिलके जब एक बड़ा कुछ बना देगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बना देगा, प्रोटीन बना देगा, ये सब जब बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा? सिंथेसिस, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिज्म, अपचय में क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। इसमें क्या होता है? जब बड़ा कोई भी बड़ा तत्व है, पदार्थ है, वो जब टूट के छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाता है, तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू सेल्स में। वहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होके उस ग्लूकोज किस में टूटता है? CO2 में टूटता है, H2O में टूटता है, और फिर टूटने के बाद क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये सब हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब रेस्पायरेशन जो है वो क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन पांचवा है, रिस्पायरेशन, श्वसन। रिस्पायरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। हम लोग अभी भी पढ़े थे। कैटाबॉलिक में क्या क्या आता है? रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आता है, जिसमें बड़ा बड़ा तत्व टूट के छोटा छोटा बनता है। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में बदलता है। मतलब जटिल से सरल में जब टूटता है। किसके? ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं? रिस्पायरेशन का मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये रिस्पायरेशन है। लेकिन क्या होता है रिस्पायरेशन में? जब O2 जाता है, O2 ऑक्सीजन जाता है सेल्स में, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज को तोड़ता है। अब क्या करता है? कौन कौन सा? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज से CO2 में। फिर प्रोटीन को तोड़ता है, विटामिन्स को तोड़ता है, फैट्स को तोड़ता है, मिनरल्स को तोड़ता है। और ये सब तोड़ने के बाद, रिस्पायरेशन के बाद, जब ऑक्सीकरण होता है O2 का, ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या मिलता है हम लोग को? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। वो भी किसके फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। और ये जो ATP है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब टूटा तो हम लोग को एनर्जी मिला। एनर्जी वो भी किस में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब छठा है न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। न्यूट्रिशन में आता है एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब स्वयं, जो अपना खाना खुद बनाता है, तो अपना खाना खुद बनाता है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऑटो का मतलब स्वयं हो गया सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन हो गया। और जो अपना खाना स्वयं बनाता उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, स्वपोषी। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, एल्गी हो गए, और एल्गी हो गया, और एक यूग्लिना हो गया, एक प्रोटोजोआ है। वो भी जब प्रकाश मिलता है तो वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेता है। तो ये ऑटोट्रॉफ हो गया, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो जीव जंतु दूसरे पर आश्रित हो, जो जीव जंतु अपना भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, कुछ जानवर हो गया, ये सब क्या है? शाकाहारी जानवर। वो क्या है? पेड़ पौधों को खाते हैं, तो वो पेड़ पौधों पर आश्रित है। हम लोग भी पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, और कुछ जीव जंतु को खाते हैं, उस पर आश्रित हैं। तो हम लोग क्या हो गए? हेट्रोट्रॉफ्स हो गए हम लोग। पेड़ पौधा क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ्स हो गया।